मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी क्लास 11th की मैथ्स है, चाहे वो कॉमर्स के बच्चे हों या साइंस के बच्चे हों, मैथ्स है चाहे वो अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, उन सब की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं क्लास 11th की मैथ्स, जिसका चैप्टर 1 है सेट्स। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये नंबर है 9690105047। जिन बच्चों पर ये नंबर सेव नहीं है, ये नंबर बेटा ध्यान से सेव कर लेना अपने डाउट्स के लिए, मैथ से रिगार्डिंग, इस चैप्टर से रिगार्डिंग, कंसेप्ट से रिगार्डिंग, किसी क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई डाउट हो, यहां मैसेज करिएगा, ग्रुप में ज्वाइन होइएगा, आपके डाउट सॉल्व करे जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई चार्ज नहीं है। और मेन एम क्या रखा है कि आपकी मैथ्स, चाहे वो आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो या साइंस के भी बच्चे से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनका सेम ही रहता है, उनके डाउट क्लियर होने चाहिए अच्छे से। तो सबसे पहली बात, चैप्टर 1 है हमारा सेट्स। तो पहले मैं समझाऊंगा इसका कंसेप्ट क्या होता है इस चैप्टर में, उसके बाद इसी कंसेप्ट से रिलेटेड मैं आपका एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। सेट्स क्या होता है? सेट्स हमारा एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, मतलब कि ऐसा कलेक्शन, वो चाहे आप ए से कलेक्ट करवाओ या बी से कलेक्ट करवाओ या सी से कलेक्ट करवाओ या डी से कलेक्ट करवाओ, आंसर या ऑर्डर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पूछा कि भैया बताओ ए कि इस साल कितने मंथ होंगे। ये क्वेश्चन चाहे मैं ए से पूछूं, ये क्वेश्चन चाहे मैं बी से पूछूं, ये क्वेश्चन चाहे मैं सी से पूछूं, सबका आंसर सेम होगा। मैंने पूछा कि बेटा बताओ कि इस साल कितने मंथ ऐसे हैं जिनकी स्टार्टिंग में जे आएगा, सब बताएंगे जनवरी, जुलाई, सबका ऑर्डर वही रहेगा जून। चाहे मैं ए से पूछूं, चाहे मैं बी से पूछूं, चाहे मैं सी से पूछूं। मतलब क्या है सेट का मतलब? कि सेट्स हमारे वेल डिफाइन होते हैं। आपको मालूम होता है कि चाहे आप ए से पूछो, बी से पूछो, किसी भी पर्सन से पूछो, आंसर सबका सेम ही रहेगा। और जब आंसर सेम नहीं हो, ए के हिसाब से अलग है, बी के हिसाब से अलग है, सी के हिसाब से अलग है, डी के हिसाब से अलग है, तो वो हमारे सेट्स नहीं होते। मैंने पूछा मुझे ऐसे नंबर बताओ 50 से 100 के बीच में जो हमारे ऑड हैं या इवन है, तो ए के हिसाब से भी वही होगा, बी के हिसाब से भी वही होगा, सी के हिसाब से भी वही होगा, डी के हिसाब से भी वही होगा। इन सब के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस साल आपके कवर नहीं है, जो सीबीएसई ने आपके टॉपिक्स डिलीट कर दिए हैं। सबसे पहला है डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये आपका इस साल कवर नहीं है। दूसरा है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट्स, ये इस साल कवर नहीं है। और तीसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट, ये भी इस साल कवर नहीं है। इतने में कोई दिक्कत नहीं, नंबर ध्यान से सेव कर लेना अपने डाउट्स के लिए। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब में सब्सक्राइब करवाना जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। अब हम एक्सरसाइज समझते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए बेटा, इसमें क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन से सेट्स हैं और कौन से सेट नहीं है, अपने आंसर के हिसाब से बताइए। सबसे पहला पूछा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। पूरी साल में जितने भी मंथ्स हैं जो जे से स्टार्ट है, उनका कलेक्शन। तो भाई कौन से? जनवरी, जून, जुलाई। ए के हिसाब से भी यही होगा, बी के हिसाब से भी यही होगा, सी के हिसाब से भी यही होगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता और ये वेल डिफाइंड है, यानी कि ये हमारे क्या है? सेट्स है। पहला वाला हमारा सेट्स है। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इसमें क्या होगा? ए के हिसाब से अलग होगा, बी के हिसाब से मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स अलग होंगे, मेरे हिसाब से अलग होगा, आपके हिसाब से अलग होगा, यानी कि ये सेट्स नहीं है। A team of 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें भी आपके हिसाब से 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन अलग होंगे, मेरे हिसाब से अलग होंगे, ए के हिसाब से अलग होगा, बी के हिसाब से अलग होगा। इट मींस ये हमारा सेट्स नहीं है। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका कलेक्शन, तो वो तो चाहे आप ए से करवाओ, बी से करवाओ, सी से करवाओ, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता और ये वेल डिफाइंड है, यानी कि फोर्थ वाला हमारा क्या है? कलेक्शन, सेट्स है। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से कम कितने हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, उनका कलेक्शन, वो भी आप चाहे ए से करवाओ, बी से करवाओ, सी से करवाओ, रहेगा यही।
उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये वेल डिफाइन है, यानी कि ये हमारा सेट्स है। अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी नोवेल्स लिखे हैं उनका कलेक्शन भी, चाहे ए से, चाहे बी से, चाहे सी से, चाहे मेरे से, चाहे अपने दोस्त से, सबका आंसर और कलेक्शन सेम होगा, यानी कि ये भी हमारे सेट्स हैं। और लास्ट में द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यानी कि इसमें भी चाहे आप ए से करवाओगे, बी से करवाओगे, उनके हिसाब से भी आंसर सेम आएगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अब अच्छे से कि कौन सा सेट्स है और कौन सा सेट्स नहीं है। ये क्लियर है आपको अच्छे से। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको पहले मैं कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं कराऊंगा। देखो, दो आपको लाइनिंग दे रखी है, ये आपका ई और ये आपका नॉट ई। इसमें क्या होता है, ये साइन बिलोंग करता है कि बिलोंग्स टू, यानी कि ये चीज उसमें है, और ये साइन बिलोंग करता है डज नॉट बिलोंग टू, यानी कि ये चीज इसमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ग्रुप दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैं आपसे कहूं बताओ 1, क्या 1 इसमें है? यस, तो आप 1 के साथ क्या लगाओगे? बिलोंग्स टू। मैंने पूछा 10, क्या 10 इसमें है? नहीं है, क्या लगाओगे? नॉट बिलोंग्स टू। मैंने कहा 3 इसमें है? यस है, क्या लाओगे? बिलोंग्स टू। मैंने कहा 11, क्या इसमें है? नहीं है, क्या लाओगे? नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है? क्लियर है? वाले क्वेश्चन को देखिए, सेकंड वाले क्वेश्चन को देखिए। देखो, अरे हाँ, ये दो पहले वाले क्वेश्चन के दो पार्ट रह गए हैं। सबसे पहला है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो भाई ये भी आप चाहे ए से करवाओ, चाहे बी से करवाओ, चाहे सी से करवाओ, चाहे मेरे से करवाओ, कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि ये सेट्स है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये चाहे आप ए से करवाओ उसके हिसाब से अलग होगा, बी से करवाओ उसके हिसाब से अलग होगा, मेरे हिसाब से अलग होगा, आपके हिसाब से अलग होगा। क्लियर है? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये दे रखा है। अब आपको एप्रोप्रिएट सिंबल बताना है। मैंने ये दो सिंबल दिख रहे हैं आपको, यानी कि ये बिलोंग्स टू का है और ये नॉट बिलोंग्स टू का है। तो देखिए, पहला है 5, क्या आपको यहां 5 दिख रहा है? दिख रहा है, यानी कि 5 क्या है? ये बीच में क्या आएगा? बिलोंग्स टू, यानी कि ये वाला साइन। 8 इस लाइन में दिख रहा है आपको, 8 लाइन में नहीं दिख रहा है, यानी कि यहां क्या आएगा? नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्या आएगा? नॉट बिलोंग्स टू। 4 दिख रहा है? दिख रहा है, यानी क्या आएगा? बिलोंग्स टू। 2 दिख रहा है? दिख रहा है, क्या आएगा? बिलोंग्स टू। 10 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्या आएगा? नॉट बिलोंग्स टू का सिग्नेचर, यानी कि ये वाला। क्लियर है? यानी कि ये वाला साइन क्या बताता है? हमारा बिलोंग्स टू, और ये साइन हमारा नॉट बिलोंग्स टू। उसके आगे का क्वेश्चन देखिए। उस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेट्स की और आगे की बात क्या है। तो जो सेट होता है, मान लीजिए एक सेट है, वो दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सकता है। एक तो है लिस्टिंग मेथड, जिसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, बहुत नाम है भगवान की तरह। और दूसरा जो तरीका है सेट्स को लिखने का, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों तरीकों के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, पर दोनों तरीके काम में आते हैं। तो लिस्टिंग मेथड जो है सेट को रिप्रेजेंट करने का, उसमें हम क्या करते हैं, सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें लिख देते हैं। जैसे कि हमने ऊपर लिखा है, ये जैसे था, ये एक सेट था। जैसे अब मैं लिखूं एग्जांपल, एक सेट है, मान लीजिए 1 2 3 4, ये एक सेट है, ये लिखा हुआ है लिस्टिंग फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में, जैसे हम कहते हैं। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में मुझे इसे लिखना हो तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? सेट बिल्डर फॉर्म में हम करते हैं कि एक प्रॉपर्टी, जो कि ये पूरा सेट सेटिस्फाई कर रहा है, इसके हर एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को हम एड्रेस कर देते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं? मान लीजिए हम लिख रहे हैं, एक सेट बना रहे हैं पहले लिस्टिंग फॉर्म में, जो कि है 2 4 6 8। अब हमने इसको ऐसे लिखा, इसकी जगह हम क्या कर सकते थे, हम ऐसे लिखते कि ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, ऑल एलिमेंट एक्स। इसको हम बोलते हैं इस तरीके से कि ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट
ये जो बिंदियां लगाई है ना मैंने, इसको बोलते हैं सच दैट x इज इवन एंड x इज बिटवीन 1 to 9। ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते थे इस ए को, पर इसमें हमने क्या किया, अब हमने इसमें एक प्रॉपर्टी जो थी, जो इस सेट ने सेटिस्फाई कर ही रखी थी, उस प्रॉपर्टी को एड्रेस करा। तो इस फॉर्म में जब हम सेट को लिख देते हैं तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 का, जो कि इस प्रॉपर्टी को यूज करके बनाया गया है और आपसे पूछ रहा है कि शायद रोस्टर फॉर्म में इसको बताइए कैसे बनेगा। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ये जो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो मतलब ये जो सेट्स हैं वो सेट सारे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं और हमें रोस्टर फॉर्म में इन्हें लिखना है, मतलब लिस्ट करके लिखना है। तो अब कैसे लिखेंगे इसको, पहला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा होगा या x इज एन इंटीजर एंड -3 से 7 के बीच में x की वैल्यू है। तो इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे a इक्वल्स टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। हम क्या करते हैं इस फॉर्म में एक प्रॉपर्टी दी हुई है, जो प्रॉपर्टी पूरा सेट सेटिस्फाई कर रहा है। हमने इस फॉर्म में किया इस फॉर्म में हमने सारे एलिमेंट्स को एड्रेस कर दिया, सारे एलिमेंट्स को लिख दिया जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो ये सेट क्या था, ये सेट था कि x एक एलिमेंट है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे को x रिप्रेजेंट करा हुआ है, और x एक इंटीजर है और -3 से 7 के बीच में है। लेस देन और इक्वल टू का मतलब है कि -3 इंक्लूडेड है इसमें, 7 इंक्लूडेड नहीं है। तो इसमें हमने क्या किया है, हमने लिस्ट कर दिया है सीधे -3 से 6 तक के जितने भी एलिमेंट्स थे। आई होप आपके पास समझ में आ रही है। दूसरा एक अब देखिए, बी x इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसमें इनने क्या बोला है कि नेचुरल नंबर है x और 6 से नीचे है। तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए अगर हम एलिमेंट्स लिखें तो वो होंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 से नीचे ही लेने हैं हमें। और नेचुरल नंबर्स आपको पता होगा जो 1 से लेकर चालू होते हैं, जिन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं बेसिकली, और इन्फिनिटी तक जाते हैं। आई होप आपको पता होगा ये बात। सी और डी जो आप देख सकते हैं वो सी और डी ए और बी की तरह ही हैं, कोशिश करिएगा इनको करने की। मैं यहाँ आता हूँ ई और एफ पे, क्योंकि ये थोड़े से अलग हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ये तो दे दिया आपको एक कंडीशन, एक प्रॉपर्टी, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म का काम भी होता है। आपको एक प्रॉपर्टी दे देना जो कि पूरा सेट सेटिस्फाई कर रहा हो। अब इसमें आप देखिए कि इसका अगर हम लिस्ट बनाएं, इसको हम लिस्ट करें, रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे बनेगा, TRIGOY अब इसमें आप देखिए मैंने शब्दों को रिपीट नहीं किया है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में R 2 बार आता है, मैंने यहाँ 2 बार नहीं लिखा है। ट्रिग्नोमेट्री में O 2 बार आता है, मैंने O 2 बार नहीं लिखा है। तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आती है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इसमें जो सेट जो होता है उसमें वर्ड्स को, जो एलिमेंट्स हैं उनको हम रिपीट नहीं करते। जैसे आप दूसरा देखिए, इसमें सेम चीज़ है, बस बेटर के साथ करनी है। तो इसमें हम बेटर का जब सेट बनाएंगे तो वो हम लिखेंगे BETR, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो बेटर में BETTER आता था। तो इसमें आप देखें 2 T आते हैं और 2 E आ रहे हैं। पर सेट की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को लिखते हैं।
एक ही बार लिखते हैं, ज़्यादा बार रिपीट नहीं करते। और एक और बात, ऑर्डर मैटर नहीं करता इन सेट, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता इन सेट, वो सीक्वेंस होते हैं जिनमें ऑर्डर मैटर करता है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। BETR लिखा है आपने, आप RTEB लिख सकते थे। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो इसी, जैसे आप देखिए इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, इसमें फिर आपको रोस्टर फॉर्म में बनाना है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। आप अगर देखें तो